मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम हो या मेरे घर वाले हो, अब तो तसल्लियां दे दे के थक गए हैं। ना तेल है ना पानी, बिलबिला रहे हैं पाकिस्तानी। वो कर क्या रहे हैं हम यार? आप देखें कि हिंदुस्तान अपना गंदा पानी सारा पाकिस्तान में फेंकता है। Not bad. वो पाकिस्तान में थ्रू डिफेंस होके और डियारा ड्रेन में जाता है, ड्रेन के बाद आगे आपके खेतों के अंदर चला जाता है। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जी। तो रहने दे, मकान ना बनाए, गोली मारे और कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो यार, कुछ मरने के लिए जगह दे दो हम लोगों को, वो भी नहीं हमारे पास। बड़े शहरों में साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत सामने आ रही हैं। वहीं सीवरेज नालों से फैलने वाली आलूदगी और बीमारियों पर भी तशवीश किसी से ढकी छुपी नहीं है। मियां शहबाज शरीफ रो रहे हैं, कह रहे हैं कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। आखिर शहबाज ने अपनी छुट्टी तोड़ी है और शहबाज की जितनी हजरतें थी और हीरा मंडी में जितनी ख्वाहिशें थी वो कैसे ग्राउंड हो के जमीन पे आ गई। जैसा कि आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर से हिलाली के घर के ऊपर जो है, आप देख रहे हैं हिलाली के घर के अंदर नाली का पानी आ रहा है, जिसके बाद से हिलाली साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही बौखला उठे हैं। इनका टकला जो है देखा जाए तो वो पूरी तरीके से हिल गया है। लग रहा है इनके टकले में इनके जो 2-4 बाल हैं उनके ऊपर भी जो है नाली का पानी आ गिरेगा, जिसकी वजह से इनकी दिमागी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और भारत का नाम लगाते हुए कह रहे हैं कि भारत ने नाली का पानी जो है वो पाकिस्तान के कराची के अंदर छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान मुल्क के अंदर इस समय पानी की कितनी शॉर्टेज है, कितनी किल्लत है, ये तो बताना ज़रूरी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के अंदर से कहा जाए तो एकदम आम सी बात सी हो गई है, क्योंकि ना बिजली है, ना पानी है, ना राशन है, ना कुछ है। पता नहीं वहाँ की आवाम जो है वो कैसे सरवाइव कर रही है और अभी तक कैसे जो है वो शांत बैठी है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर बवाल मच ही जाना चाहिए था। कराची के शहरी शदीद गर्मी में पानी को तरस गए। वो कर क्या रहे हैं हम यार? इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है पानी को। इंडिया तो अब रोकेगा और ये करेगा। मैं समझता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब से हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, इतना खतरा नहीं है वॉर का जितना मेरे ख्याल में लैक ऑफ वाटर पे। कहा जा रहा है कि दुनिया एक बार फिर शदीद मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक मरहले में दाखिल होने जा रही है। पाकिस्तान पहले ही उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से हर साल मुतासिर होते हैं, जहाँ मौसमियाती तब्दीली एक चैलेंज बनती जा रही है। एक तरफ साफ कर दिया है कि अब पानी के हर एक बूंद का हिसाब भारत करेगा और आने वाली गर्मी के बीच ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 1 साल पहले पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हैं, जहां 26 मासूमों की जान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ले ली थी, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का। बड़े शहरों में साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत सामने आ रही हैं। वहीं सीवरेज नालों से फैलने वाली आलूदगी और बीमारियों पर भी तशवीश किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा का एक खत सामने आया रिसेंटली, जिसमें तमाम सूबों से कहा गया कि गंदे पानी को बगैर ट्रीट किए दरियाओं और कुदरती नदी नालों में ना जाने दें, क्योंकि इसकी वजह से दरियाए सिंध में पानी का मयार तेजी से कम होता जा रहा है। तो आपका एक साइड पे गंदा पानी, एक साइड पे साफ पानी गेट्स कंटेमिनेटेड और वो क्रॉप्स आप खा रहे हैं। ये आपका सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी का है। फिर आप दूसरी बात करते हैं लाहौर के अंदर, इंडिया से एक विलेज है रोही, वहां से एक रोही नाला आता है जो कि साफ पानी होता था बिफोर पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद आप देखें कि हिंदुस्तान अपना गंदा पानी सारा पाकिस्तान में फेंकता है। वो पाकिस्तान में थ्रू डिफेंस होके पाकिस्तान में पड़ते हैं, वहाँ पानी के बहाव पर सीधा इसका असर पड़ता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली और बिजली संकट से जूझ रहा है और ऐसे में चिनाब का घटता हुआ जल स्तर उसकी सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, 1960 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ पानी के बहाव का डेटा साझा करना बंद कर दिया। बिना डेटा के पाकिस्तान के लिए अपनी फसलों और बांधों का प्रबंधन करना नामुमकिन सा हो गया है। सिंधु जल शुरू होने वाली पक्कल डूल और कीरू जैसी बड़ी बिजली परियोजनाएं भी जम्मू कश्मीर में सामने आ रही। इसके साथ ही ब्यास, गगन नहर लिंक और यमुना कनेक्टिविटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी भारत सरकार प्राथमिकता दे रही है। इसकी वजह से अब दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के खेतों तक भी भारी मात्रा में पानी पहुंचाने की तैयारी है। भारत की इन एक्शंस की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप वो भारत के ऊपर लगा रहा है। वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है 60 साल पुरानी खरीद की वजह से ऊपर लेके आना। ये देख लें, 7 बजे लाइट बंद, 8 बजे मार्केट दुकानें बंद, 9 बजे गैस बंद। ना आप लोग कुछ देख सकते हैं, ना आप लोग कुछ काम कर सकते हैं, ना कुछ पका सकते हैं। करेंगे क्या आप लोग? आपको बताऊं कि आज सारा दिन मैंने लाहौर से, कराची से मैंने बहुत सी कॉलें सुनी हैं
कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो इतने प्रेशर में आई हुई है कि अब लोगों की डाउन साइजिंग शुरू हो गई। और आप कराची का समुंदर देखो, पूरी दुनिया ये समुंदर से पैसे कमाते हैं, आपका समुंदर गंदा फिल्थ के साथ भरा हुआ है। मुझे बताओ, यू डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट, हु इज वर्किंग ऑन इट? प्लीज टेल मी। कराची के कई ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर तीन दहाइयों से पानी लाइनों में आया ही नहीं। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी फराहम ज़रूर किया जाता है, लेकिन अगर धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर कभी भी बिजली का शॉर्टफॉल हो तो उसका असर मुकम्मल तौर पर कराची के शहरियों पर आता है, चूँकि पर पानी चोरी माफिया सरगर्म है। और ये जो कहानी ये जो हमारे साहब ये बता रहे थे पीजे के डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स बनाने वाले थे, तो क्यों नहीं बने हैं भाई? कि पैसे की कमी है कि 17% कमीशन लेना जरूरी था वो जो IPPs पे, मगर कभी आप सोच नहीं सके कि पानी का ये खोलें उस पैसे से। These people are criminals, I tell you। और इन लोगों को जब तक ठीक तरीके से इंसाफ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रहने दे, मकान ना बनाए, गोली मारे और कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो यार, कुछ मरने के लिए जगह दे दो हम लोगों को, वो भी नहीं हमारे पास। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम हो या मेरे घर वाले हो, अब तो तसल्लियां दे दे के थक गए हैं। न तेल है न पानी, बिलबिला रहे हैं पाकिस्तानी। सादा जुबान में पूछूं, आवाम को कितने का टीका जो है वो और हम तवक्को करें कि लग सकता है? क्योंकि सर आवाम की कमर टूट गई है। कि जो स्टेबिलिटी की ये बात कर रहे हैं वो तो एक मुर्दा लाश वाली स्टेबिलिटी है। जब लाश पड़ी होती है तो वो स्टेबल ही होती है ना, हिल नहीं रही होती। तो हमारी इकोनॉमी भी उसी तरह से जो है वो स्टेबल है। हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं जनाब, पाकिस्तान बिक गया जनाब, पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है जनाब। हम तो बस दाल रोटी के लिए थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी कर रहे थे कि यहाँ 4 पैसे उठा ले, 4 पैसे उठा ले। वैसे जनाब आप देखो अमेरिका बात, तो आपकी दलाली करते करते कमीशन तो कुछ मिली नहीं, अपना तेल पानी और फूक गया। कहता ना जी तो मतलब स्कूटर का तेल और फूक गया। तो देखो साहब, $500 बिलियन का तुम्हारा तेल का झटका लगा, आपने युद्ध शुरू किया और ये ईरानियों को हमने इतने खिलाया पिलाया, टेंट वाले के अब तक पैसे नहीं दिए। साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। हुकूमत के बस में तो वैसे ही कुछ नहीं था और अब तो हालात और बेकाबू हो गए हैं। अब पाकिस्तान के सड़कों पे लोग ना उतरे तो क्या हो? अब लोग उतरेंगे ही उतरेंगे, चाहे इनकी गवर्नमेंट और हुकूमत कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले। क्योंकि जब इस समय पाकिस्तान में महंगाई थी, बिजली थी, ये सब नहीं था, तब तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब पानी भी नहीं है। जो आवाम जो है वो पानी पी पी करके पेट भर रही थी, अब पानी भी नहीं रहा, तो अब करे तो करे क्या? अब सड़कों पे उतर के इनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? गोलीबारी, फायरिंग, आग लगाना, पत्थरबाजी, ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? हालात बेकाबू हो गए हैं। गवर्नमेंट हाथ धरे बैठी है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं रही है। करना चाहे तो कर सकती है, बट लेकिन ये करना नहीं चाहती है। और सीधा साधा जो इनका रोज का प्रोपेगेंडा है, हर बार की तरीके, भारत ने हमारे यहाँ नाली का पानी छोड़ दिया। अब पाकिस्तान को इतना समझाने के बाद भी भारत के, तब भी ये वही हरकतें करे तो फिर तो ये कहते हैं ना, गंदी नाली के कीड़े खुद ही हैं ये, इसलिए अपने पूरे पाकिस्तान को भी गंदा करता चले जा रहे हैं ये। अब कुछ कहा जाए इससे अच्छा है कि अब पाकिस्तान की अवामी जो है इनको अच्छा जवाब देती हुई नज़र आ रही है। और अवाम जो है वो कह रही है हमारे कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने के लिए तक की जगह नहीं बची है हमारे पाकिस्तान में, हम मरे भी तो मरे कैसे? मतलब ये सूरत हाल कहा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस समय हो गई है, इतनी गंभीर हालत है। और हुकूमत जो है वहाँ की, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये अमेरिका के टट्टू चट्टू बने बैठे हैं अभी तक, उसके ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कराएं जंग, ये करना है वो करना है, पीस टॉक्स कैसे शांत कराएं, ये सब करवाने में अभी तक लगी हुई है। बाकी और कोई काम धंधा तो वैसे इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अपने मुल्क को ही सुधार लें तो शायद ये सूरत हाल ना हो।